अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राजू हुसैन राजू आपसे मुखातिब हूँ। आप लोगों से सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपका एक फेवर चाहिए। मैंने एक यूट्यूब पे चैनल बनाया है राजवा व्यूज़ के नाम से। सबसे पहले आप उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जो भी चीज़ें मैं आप अपलोड करूँगा वो आपके पास बर वक्त आएंगी। इसके अलावा मैं गिलगित बल्तिस्तान के पॉलिटिक्स पे आप लोगों से मुखातिब हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में अदम एतमाद की जो बातें चल रही हैं, अदम एतमाद के हवाले से जो डिस्कशंस हो रहे हैं, उसके हवाले से मेरे ज़राए के क्या कह रहे हैं, मेरा एनालिसिस क्या है, उस हवाले से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जब ये अदम एतमाद की बात हो गई तो वफाक में, तो गिलगित बल्तिस्तान में मेरे जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे कलीग्स, मेरे जूनियर्स, हम आपस में जब डिस्कस करते थे, आम पब्लिक में भी हम जब डिस्कस करते थे, तो ये परसेप्शन बिल्ड अप किया था कि वफाक में अगर गवर्नमेंट खुद सर्वाइव नहीं कर जाती है पीटीआई की, तो गिलगित बल्तिस्तान में विद इन 24 आवर्स तब्दीली आ जाएगी। ये एक परसेप्शन था हम सब का। लेकिन हमने देखा वफाक में इमरान खान को जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए उसको निकाला गया, तो उसने उस चीज़ को एक ख़त के ज़रिए ख़त लहरा कर उस चीज़ को प्रोजेक्ट किया। भाई अमेरिकन जो सेंटिमेंट है हमारे माशरे में, हम सबको पता है अमेरिकन ख़िलाफ़ हमारा एक सेंटिमेंट है, वो पाकिस्तान में किसी से ढकी छुपी नहीं है। उसको उसने कहा कि अमेरिकन साजिश के तहत मुझे इससे निकाला गया, मुझे अब मेरे गवर्नमेंट गिराए गई, मुझे पोजीशन से निकाला गया। तो उसके बाद आवाम आप देख रहे हैं, पहले महंगाई की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से इमरान खान से जो लोग कुछ तंग आ गए थे, वो भी इस अमेरिकन अगेंस्ट जो सेंटिमेंट है पाकिस्तान में, उसकी वजह से, उसके सही प्रोजेक्शन की वजह से लोगों को एजुकेट किया इमरान खान ने। उस वजह से लोग उमड़ आए। लोग अभी जो पॉपुलैरिटी है इमरान खान की वो बढ़ रही है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर सियासत। जो अदम एतमाद की बातें हो रही थी कि गिलगित बल्तिस्तान में कामयाब होगा विद इन 24 आवर्स, वी हैव सीन वो बिल्कुल बरअक्स हो गया। अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है कि कोई फेवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन हमें कोई भी एनालिसिस करने से पहले, कोई भी बात, अपने कोई रिज़ल्ट निकालने से पहले, हमें तमाम स्टेक होल्डर्स के स्टेटमेंट्स को सामने रखना ज़रूरी होता है कि वो क्या कह रहे हैं। सादिया दानिश इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उन्होंने कहा कि हमारे पास नंबर पूरा है, हम बहुत जल्द अदम एतमाद लेके आएंगे। अमजद एडवोकेट ने कहा, अपोजिशन लीडर हैं, सूबाई सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा आज भी, उनका कहना आज भी हमारे पास नंबर पूरे हैं, हम अदम एतमाद को कामयाब बनाएंगे। वी विल टेबल द नो कॉन्फिडेंस मोशन सून, उनका ये कहना था। और उन्होंने एक्सप्लेनेशन में ये कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को हम खालिद खुर्शीद के रहम करम पे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि पूरा गिलगित बल्तिस्तान एक तरफ है और खालिद खुर्शीद एक तरफ है। तो एक बंदे के लिए हम गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की को, प्रॉस्पेरिटी को कुर्बान नहीं कर सकते हैं। और हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला रहे हैं, उन्होंने कहा एक प्रोग्राम में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि नंबर गेम पूरा है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? तो उनका कहना था कि इस हवाले से मुझे, मेरे इल्म में नहीं लाया गया इस बात को, शायद पीपल्स पार्टी के पास ये नंबर गेम पूरा होगा, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि ये भी कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में इस सिलेक्टेड हुकूमत को, पीटीआई गवर्नमेंट को कहा, इस सिलेक्टेड हुकूमत का खात्मा ज़रूरी है। ये सिर्फ ज़बानी दावे करते हैं, सच में आवाम को रिलीफ देने में ये फेल हो चुके हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन के इस क्लेम के बाद वज़ीर आला भी खुल के सामने आ गए हैं और वो भी बैकडोर डिप्लोमेसीज़ कर रहे हैं। शब्बीर मैसम जनरल सेक्रेटरी हैं आईटीपी के, उन्होंने गिलगित का दौरा किया और उसमें वज़ीर आला के साथ खुसूसी मीटिंग हो गई, क्योंकि उनका एक मेंबर असेंबली है अयूब वज़ीरी, उनका वोट कहीं अपोजिशन को न जाए, तो वो अपने साथ अयूब वज़ीरी को मिलाना चाह रहे हैं। इस हवाले से उसका मीटिंग कायद मिल्लत जाफरिया साजिद अली नकवी के साथ भी हुई है
اور اس حوالے سے وہ بھی بڑے کوشش میں ہیں کہ اپوزیشن کے جو دعوے ہیں ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہی از ٹرائنگ ہز لیول بیسٹ ٹو میک اٹ کلیئر دیٹ گلگت بلتستان ول سروائیو. تو اب دیکھنا ہوگا کہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کچھ کہیں، لیکن اپنے میری جو ذرائع ہیں، میری جو چڑیا ہے اس کے مطابق اب تک گلگت بلتستان متحدہ اپوزیشن کے پاس نمبر گیم کا ایشو ہے. وہ ابھی تک اس نمبر کو گین کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، اور ہو سکے مستقبل قریب میں کچھ حکومتی وزراء بھی ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، ان کے ساتھ میٹنگیں کر رہے ہیں، خفیہ میٹنگیں کر رہے ہیں. مستقبل قریب میں کچھ ہو، لیکن ابھی سردست ان 3 مہینوں میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور اس کے گورنمنٹ کو کوئی خطرہ میرے حساب سے نظر نہیں آ رہا. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.